हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा स्क्वायर। मेरा नाम खुशबू है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की की थ्योरी से। ठीक है, तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जो सीटेट का भी 5 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझिएगा, करिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई एम हेयर टू हेल्प यू। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे की थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है, ये दी गई है पियाजे के द्वारा। तो इसमें हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक बात है या इम्प्लीकेशन है जो पियाजे की थ्योरी में नहीं कहा गया है, या फिर उनकी थ्योरी में इस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बी है सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न। सी है डिस्कवरी लर्निंग। फोर्थ है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। तो इस चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। इसके संदर्भ में कुछ भी पियाजे की थ्योरी में नहीं बताया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, as a teacher who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि भाई सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है लेव वाइगॉट्स्की के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपको ये समझना है कि आप एक टीचर हैं जो बिलीव करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है लेव वाइगॉट्स्की की। ठीक है, तो आप इन जो बिलो इनमें से नीचे जो मेथड दिए गए हैं इनमें से आप कौन सा एक मेथड है प्रेफर करेंगे अपने स्टूडेंट्स का असेसमेंट करने के लिए या फिर उनको जानने के लिए। ए ऑप्शन है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, बी है फैक्ट बेस्ड रिकॉल्ड क्वेश्चन, सी है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और डी है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के द्वारा आप अपने बच्चों को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं या कोई भी एक एक्टिविटी दे सकते हैं, उसके द्वारा आप उनको असेसमेंट कर सकते हैं कि जो भी आपने क्लास में पढ़ाया है वो बच्चे को कितने हद तक समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव वाइगॉट्स्की के द्वारा जो प्राइमरी कॉज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसका कारण बताना है आपको क्या है। ए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, बी, सोशल इंटरैक्शन, सी, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास या फिर डी, इक्विलिब्रेशन। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरैक्शन। जब बच्चा जो होता है सोशल इंटरैक्शन करता है, या तो बड़ों से बात करता है या अपने आसपास नेबर से बात करता है या फ्रेंड से बात करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस के द्वारा वो सबसे ज़्यादा और बेहतर तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मॉरल थ्योरी किसके द्वारा की गई थी, वो दी गई थी कोलबर्ग के द्वारा। तो क्वेश्चन में पूछा गया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल। ठीक है, ये एक हमें रिस्पॉन्स दिया हुआ है, हमें इसको पढ़ के बताना है कि ये जो 4 स्टेजेस थी, इन चारों स्टेजेस में से ये जो हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये सबसे बेस्ट सूटेबल क्या है या किसके अंडर ये स्टेटमेंट आता है, हमें ये बताना है। तो हमारा स्टेटमेंट है, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। आप, इसका मतलब है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पे प्राउड फील करेंगे अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो।
ठीक है। सो यू शुड बी ऑनेस्ट, तो आपको एक ईमानदार इंसान बनना चाहिए। तो ये किसके अंडर आएगा? ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, बी पनिशमेंट ओबीडियंस, इसमें पनिशमेंट ओबीडियंस जैसा कुछ भी नहीं है, सी गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, या फिर डी लॉ या ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है वो बच्चे को कह रहा है कि भाई अगर आप ईमानदार इंसान बनेंगे तो आपके पेरेंट्स को बहुत आप पे गर्व महसूस होगा, तो आपको एक ईमानदार इंसान बनना चाहिए। तो ये किस चीज़ से, मतलब अगर कोई ईमानदार होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा एक गुड गर्ल या गुड बॉय ओरिएंटेशन होगा, उसको समाज में सब लोग अच्छे बच्चे की तरह देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर गाइज आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, कोई और आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग? जीन पियाजे के द्वारा इन चारों जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं या ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा लर्निंग के लिए नेसेसरी क्या है? ए एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, बी ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, सी बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, या फिर डी रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, आपको जब भी आप ये पैडागॉजी टाइप के क्वेश्चन करेंगे या ये थोड़ा सा पैडागॉजी टाइप का ही है, तो हम हमेशा ये देखेंगे एक टीचर बन के कि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, कि अगर मैं टीचर हूँ तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ या ये अप्रोच मैं लेती हूँ या लेता हूँ, तो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और लाइफ लॉन्ग उसके दिमाग में रहे। तो इसका जो सबसे अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है, लग रहा है आंसर, वो है ए, यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। आप प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को कि वो जो अपने आसपास का वातावरण है, बिलोंगिंग्स हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लोर करें, ठीक है, रिसर्च करें, खेलें, जिस पे जीन पियाजे ने भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया है। जब वो आसपास की चीज़ों से खेल के करके एक बच्चा बहुत अच्छे तक किसी चीज़ को समझ पाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as per new information. These two processes are known as A. Assimilation and adaptation, B. Accommodation and adaptation, C. Equilibration and modification, या फिर D. Assimilation and accommodation। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं। नेक्स्ट है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स दैन इन डैश। तो हमें ये जो डैश है इनको फिल करना है कि जीन पियाजे के द्वारा जो चिल्ड्रंस की थिंकिंग है वो अडल्ट से किस तरह डिफ़र करती है। तो पहला है साइज फ्रॉम अडल्ट्स देन इन करेक्टनेस, सेकंड है अमाउंट एंड काइंड, थर्ड है काइंड एंड अमाउंट, फोर्थ है साइज एंड टाइप। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, काइंड एंड अमाउंट। According to Piaget, children's thinking differs in kind from adults than in amount। तो बच्चे की सोच होगी वो डिफरेंट काइंड की होगी ऑब्वियसली, है ना। एक बच्चे की सोच में और एक अडल्ट की सोच में डिफरेंट टाइप की चीज़ें वो सोच रहा होगा, ना कि और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सोच रहा होगा। हम बीइंग एन एडल्ट हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और बहुत अमाउंट में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय मैचुरेशन, व्हेन रीइंफोर्समेंट इज़ ऑफर्ड, या जब उन पे प्रेशर डाला जाता है तब वो अच्छे से किसी चीज़ को लर्न करते हैं या समझते हैं, बाय इमिटेशन जब आप नकल करते हैं तब, या फिर बाय इंटरैक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाय इंटरैक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स। जब वो अपने एडल्ट्स के साथ में या फिर पीयर्स के साथ में जब इंटरैक्ट करते हैं
तब वो सबसे बेहतर तरीके से लर्न करते हैं। जब वो अपने बड़े लोगों से घर में बातें करते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस के द्वारा हम सीखते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, मम्मी लोग बताते रहते हैं कि बेटा ऐसे करो, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है, ऐसे करना चाहिए है, तो हम लोग सीख जाते हैं वो चीज़ें सब। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9, कोलबर्ग हैज़ गिवन। कोलबर्ग ने इसमें से कौन सी थ्योरी या फिर कौन सी डेवलपमेंट स्टेजेस बताई हैं वो हमें बताना है। ए, द स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर बी, द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, सी, द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर डी, द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इसमें से जो कोलबर्ग ने दिया है वो है डी, द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज गिवन बाय कोलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइज आप बिल्कुल भी झिझकिएगा मत, आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप ज़रूर अच्छे से मुझसे पूछ लीजिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, तो इसलिए आप मुझसे जो भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए है, कुछ और होना चाहिए, तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। तो इसमें इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि जो प्री कन्वेंशनल थ्योरी थी वो कोलबर्ग ने दी है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन। ठीक है, ए है पर्सन नीड्स एंड डिज़ायर्स, बी है इंडिविजुअल वैल्यूज़, सी है फैमिली एक्सपेक्टेशन, डी है पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। सो गाइज ये आज के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी आपके लिए कल, तो फिर हम से 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद फिर से हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से मैं 3 वीडियोस बना दूंगी, जिससे के लिए आपके लिए इजी हो जाए ये क्वेश्चंस को समझना। एग्ज़ाम्स में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।